Hello and welcome back to Bihar Special Current Affairs series of Bodhisattva PCS. My dear friend, this particular series is quite important for Section 9 BPSC CSC pre-examination as well as BPSSC, BSSC और अदर बिहार गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना इस पार्टिकुलर एपिसोड को। आज तीसरा एपिसोड है इस पार्टिकुलर सीरीज के अंतर्गत जिसमें हम मार्च 2023 के बिहार करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। प्रीवियस एपिसोड यदि आपने मिस किया है तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके उसे जरूर फॉलो कर लेना। और हाँ, ये इस पार्टिकुलर सीरीज में हम बिहार करंट अफेयर्स को दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 तक थ्रू वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे एनालिटिकल अप्रोच के साथ। तो पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, उसे आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है विद्या दीदी। देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मेंस के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा एनालिटिकल अप्रोच यही इसीलिए है कि हम कोई भी टॉपिक जब आप मेंस के लिए कंज्यूम करते हो तो उसका मैक्सिमम प्री के लिए कंज्यूम करते हो तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप मेंस में कैसे कर सको, हम साथ में ये भी बताते हैं। तो इसीलिए एमसीक्यू अप्रोच के साथ हम आपको ना पढ़ा के एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ाते हैं ताकि किसी भी टॉपिक से आपका अप्रोच जो है उससे संबंधित अप्रोच जो है मल्टी डायमेंशनल हो, एनालिटिकल हो, ताकि आप प्री के साथ साथ मेंस में भी उसका एज अ फॉर्डर यूज कर सको माय डियर फ्रेंड। ठीक है, और ये विद्या दीदी जो पार्टिकुलर टॉपिक है ना, ये अब जो नया आयाम वुमेन इंपावरमेंट को लेके बिहार सरकार के द्वारा जोड़ा गया है। ऑब्वियस प्रीवियसली महिला सशक्तिकरण को लेके बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें एक ये नया आयाम है और ये जीविका दीदियों से संबंधित है। देखते हैं क्या है, विद्या दीदी करेंगी क्या। देखिए, राज्य में जीविका से जुड़ी 12वीं पास 18 से 40 वर्ष तक की उम्र की महिलाएं विद्या दीदी बन पाएंगी। ठीक है, इनका क्या कार्य होगा, ये सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर नहीं, देखिए यहां पे कैरियर नहीं होगा, कैरियर में ढोने वाला होता है, करियर बोला जाता है कि आपका करियर क्या होगा, भविष्य क्या होगा, तो उसे करियर बोला जाता है। तो करियर विकास केंद्र का ये डबल एक्ले हटा लीजिएगा, करियर विकास केंद्र का संचालन करना इनका मुख्य कार्य होगा। विद्या दीदी के चयन के लिए उनका प्रखंड के किसी ग्राम पंचायत का निवासी होना आवश्यक है, अर्हता है इस पद के लिए। साथ में जीविका समूह की सदस्य बन सकती हैं विद्या दीदी, या उस समूह से जुड़ी सदस्य के परिवार से होना अनिवार्य है, ये अनिवार्यता है, अर्हता है इस पार्टिकुलर पद के लिए। ठीक है, जो वुमेन इंपावरमेंट को लेके बिहार सरकार का एक और नायाब कदम है। ठीक है, विद्या दीदी को जब ये कार्य करेंगी तो उसके बदले सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा 6,000 रुपये प्रति माह मानदेय भी दिया जाएगा। काफी अच्छा मतलब इनिशिएटिव है सरकार का। और इससे आपने एक देखा होगा कि एक टॉपिक इसमें उभर के आपको सामने आया, सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र। ये है क्या, ये भी सरकार का नायाब कोशिश है लोगों को इंपावर्ड करने के लिए, युवाओं को, विशेषकर जो रूरल एरिया के युवा लोग हैं उनको इंपावर्ड करने के लिए सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र खोला गया है, स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों को विभिन्न शैक्षिक उद्यमिता और करियर उत्थान योजनाओं के बारे में सूचित करना है माय डियर फ्रेंड। बिहार के 100 प्रखंडों में ये केंद्र खोले जा रहे हैं। कितने प्रखंडों में? 100 प्रखंडों में, 100 प्रखंडों में ये केंद्र खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों का स्वामित्व, रख रखाव, संचालन एवं प्रबंधन संकुल संघ स्तर के 3 सदस्यीय शिक्षा उप समिति के सदस्य के द्वारा किया जाएगा। किसके हेल्प से? जीविका दीदियों के हेल्प से। जीविका दीदी मतलब ये जीविका दीदियों के हेल्प से किया जाएगा। और विद्या दीदी का मतलब लाइब्रेरियन के तरीके के ये काम करेंगे, लाइब्रेरियन के अजय लाइब्रेरियन काम करेंगे इस पुस्तकालय में और ये उद्यमिता विकास केंद्र में। ठीक है, तो ओवरऑल इस पार्टिकुलर जो स्लाइड है इसका टॉपिक आपको समझ में आ गया और ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, यहाँ से फैक्चुअल जानकारी और एनालिटिकल जानकारी मिल रही है। साथ में यदि वुमेन इंपावरमेंट से संबंधित है, यदि बिहार सरकार का कोई ऐसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस एग्जामिनेशन में सेक्शन 9 बीपीएससी, तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन आप मतलब इस टॉपिक को उसमें डाल के अपना जो लिखने का आयाम है उसको बहुआयामी बना सकते हो और नंबर गेन करने की संभावना बढ़ा सकते हो। आज का दूसरा टॉपिक बाजरा महोत्सव, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि राज्य के भोजपुर में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय
बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। क्यों आयोजन किया गया, इसके पीछे का क्या इनिशिएटिव, क्या मतलब एम है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन यदि पहले बात कर लें तो कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस ने किया। ठीक है, देखिए मोटे अनाज को लेके सरकार के द्वारा और वैश्विक संस्थाओं के द्वारा बहुत इनिशिएटिव लिया जा रहा है। पहले जो मोटे अनाज, अभी कुछ साल पहले तक की बात करें, कोई कोदो कच्चा मतलब भात बना के खाता था तो उसको लोग हेय दृष्टि से देखते थे। अब डॉक्टर उसको रिकमेंड कर रहा है कि भैया कोदो खाओ, बड़का बड़का मतलब पता चले कि 5 करोड़ के, 1 करोड़ के, 4 करोड़ के हवेली में रह रहे हैं और बीमारी है, कोदो खाने के लिए रिकमेंड कर रहा है। ब्राउन राइस खाने के लिए, ब्राउन राइस क्या है, पहले जो हालर होता था या जो ढेंकी, आप सबको पता है, रूरल एरिया से जो बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, जो ढेंकी होता था, हमारी माताएं बहनें पैर से चला के और धान से चावल निकालती थी, उसका बस एक ऊपरी लेयर छिलका हट जाता था और पूरा ब्राउन का ब्राउन राइस निकल जाता था। अब वही ब्राउन राइस जो पहले हम ट्रेडिशनली मतलब कंज्यूम करते थे, अब मेडिसिनली रिकमेंडेशन पे हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। तो देखिए कितनी चीजें आया में, जो पहली चीजें थी जो ट्रेडिशन में था, उसके पीछे हमारी संस्कृति का कितना साइंटिफिक अप्रोच था, लोग कितना स्वस्थ रहते थे खाके, और उसी को हम उस पे एड ऑन करके यदि हम अपना सोसाइटल डेवलपमेंट किए रहते तो कितना अच्छा रहता। ठीक है, भौतिकवाद की इस दुनिया में, कैपिटलिज्म की इस दुनिया में वेस्टर्न कल्चर से हम ज्यादा प्रभावित होते जा रहे हैं और अपने रूट से उखड़ते जा रहे हैं। जितना आप मतलब अपरूटेड होते जाओगे ना, उतने आपके ढहने के चांस ज्यादा होते हैं। तो रूटेड रहो, चाहे कल्चर हो चाहे कुछ और हो। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। काफी फिलोसफिकल बात मैंने बता दी, आपको पता होना चाहिए। बिहार जो है ज्वार, बाजरा, रागी और छोटे बाजरा के उत्पादन के लिए जाना जाता है। लीडिंग प्रोड्यूसर है बिहार बाजरा का। ठीक है, आपको यह भी बता दूं कि 2021-22 के दौरान ये पूरा टॉपिक मतलब मैंने PIB से उठा के आपको यहां पे डाला है। यह वर्ष 2021-22 के दौरान इसमें बताया गया है कि बिहार ने लगभग 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 5.92 मिलियन लिखा गया है, लगभग 6 मिलियन याद करने के लिहाज से मैं आपको बता देता हूं, अमेरिकी डॉलर मूल्य के बराबर जो है 21,187.6 मीट्रिक टन बाजरा का निर्यात किया है। तो यह बिहार के लिए अच्छी खबर है, अच्छी बात है। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आप देख लो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर्स के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भोजपुर ज्वार और छोटे बाजरा की सोर्सिंग का केंद्र है। दूसरा टॉपिक है, भारत दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और पूरे बाजरा मतलब विश्व में जो भी बाजरा का उत्पादन होता है उसमें 41% शेयर जो है अकेले इंडिया साझा करता है, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, और आपके यशस्वी प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री जो लाइक नहीं करते होंगे वो कह रहे हैं कि बहुत प्रधानमंत्री के वो बने हुए हैं, तो मैं बता दे रहा हूं हर एक गवर्नमेंट की अपनी कुछ अच्छाइयां होती हैं, अपनी कुछ बुराइयां होती हैं। तो जो अच्छाइयां हैं हमें उसका प्रमोशन जरूर करना चाहिए। तो आपके प्रधानमंत्री के द्वारा, उनके प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब आ जाते हैं अगले स्लाइड पे। हमारा अगला टॉपिक है राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना। देखिए, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राज्य के विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के साथ साथ राज्य में जो खेल संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए इस पार्टिकुलर योजना की शुरुआत करी है। इसमें हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। किस महानुभूति के नाम पे राष्ट्रीय खेल दिवस से मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस से नहीं, दिवस मनाया जाता है। आप नीचे कमेंट करके बताओ किस व्यक्ति के नाम के जन्मदिन पर। देखिए, तो इसमें क्या क्या दिया जाएगा, सरकार के द्वारा कितने प्राइज दी जाएंगे इसको देख लो, और पार्टिकुलर किस खेल में यदि कोई जीतता है, गोल्ड जीतता है, सिल्वर जीतता है, ब्रॉन्ज जीतता है, तो उसको क्या क्या मिलेगा इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, स्पोर्ट्स और पुरस्कार, यदि ओलंपिक में कोई गोल्ड जीतता है तो उसे 2 करोड़, सिल्वर जीतेगा तो 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज जीतेगा तो 1 करोड़ रुपया बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। एशियाई गेम्स में यदि कोई गोल्ड जीतता है तो उसे 1.5 करोड़, सिल्वर जीतेगा तो 1 करोड़ और ब्रॉन्ज जीतेगा तो 75 लाख रुपए दिया जाएगा, माय डियर फ्रेंड। वहीं एशियन चैंपियनशिप की बात करें तो गोल्ड में 75 लाख, सिल्वर के लिए 50 लाख
और ब्रॉन्ज के लिए 30 लाख रुपीज दिया जाएगा एज अ पुरस्कार, प्रोत्साहन राशि, जो कुछ भी मानिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बिहार स्थापना दिवस 2023। सबको पता है कि हर एक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष की जो थीम थी, युवा शक्ति बिहार की प्रगति थी। ठीक है, 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को अलग किया गया और इस साल जो है पार्टिकुलर 2023 की बात करें, राज्य की 111वीं वर्षगांठ मनाई गई है। बिहार स्थापना दिवस 2023 के बारे में हमने जाना। अब हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय सीबीआईपी पुरस्कार 2022। और आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन से नया पुरस्कार है भैया, तो देखिए इसको डिकोड कर देते हैं। सीबीआई स्टैंड फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। ठीक है, इसी के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है अपने नाम पे वैसे लोगों को जो जल, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिए हैं, वैसे संस्थाओं को दिया जाता है, वैसे लोगों को दिया जाता है। हर एक साल सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रीय सीबीआई पुरस्कार, सीबीआईपी पुरस्कार। इस साल की बात करें, बहुत संस्थाओं को दिया गया। बिहार से इसका क्या नाता है माय डियर फ्रेंड, तो गंगा जल आपूर्ति योजना और गयाजी बांध जो कि फल्गु पे बनाया गया है के लिए इस पार्टिकुलर योजना को जो है राष्ट्रीय सीबीआई पुरस्कार 2022 दिया गया है। जल संसाधनों का सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए यह पुरस्कार इन दोनों संस्थाओं को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ये जाने माने ब्यूरोक्रेट्स हैं अभय कुमार और साथ में कवि भी हैं, इन्हीं के द्वारा द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर लिखा गया है। समीर कुमार महासेठ ने इसे रिलीज किया, ग्रैंड ट्रंक रोड पहल 3.0 के दौरान पटना में जारी किया गया है, समीर कुमार महासेठ के द्वारा। पिछले इसमें है क्या, इस बुक में है क्या पार्टिकुलर, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है जिससे कि हम इसको पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए। देखिए इस पार्टिकुलर बुक में यदि आपके पास समय मिले और इंग्लिश मीडियम हो, इंग्लिश थोड़ा बहुत समझते हो, तो आप इसे पढ़ना। ठीक है, मैंने कुछ हिस्से इसके पढ़े हैं, काफी अच्छा है, तो आप इसको पढ़ना। पिछले 26 वर्षों में लिखी गई लघु कथाओं और कविताओं का संग्रह है। देखिए बिहार जो है डाइवर्सिटी पूर्ण है, कई सारे रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत सारी चीज़ों की रचनाएं हुई हैं, गाथाएं हैं, उन्हीं गाथाओं का इन्होंने संग्रह करा है और उसका इंग्लिश में सारांश ट्रांसलेशन आपको प्रस्तुत किया है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब इस मंथ का मार्च 2023 बिहार स्पेशल करंट डेवलपमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। बिहार का दूसरा एम्स कहां पे खोला जा रहा है, शोभन में। कहां पे है, दरभंगा में। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट ने वर्ष 2020 में दरभंगा में एम्स का प्रस्ताव स्वीकृत किया था, तो राज्य का यह दूसरा एम्स हो जाएगा। पहला कहां है, पटना में। ठीक है, राज्य बजट 2023-24 की बात करें तो इस साल जो कुल बजट है राज्य का वो 2,61,885.40 करोड़ रुपए के बराबर है, जो कि 2022-23 की तुलना में इसमें 10% इंक्रीमेंट रखा गया है, मतलब इसको अधिक रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है खेलो इंडिया विमेन रोड साइकिलिंग। क्या है, खेलो इंडिया विमेन रोड साइकिलिंग। इसमें बिहार जो है 39 अंकों के साथ प्रथम स्थान पे है और पश्चिम बंगाल 13 अंकों के साथ उप विजेता रहा इस बार खेलो इंडिया वुमेन रोड साइकिलिंग में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बिहार डैट वाज एंड नाउ। ठीक है, एंड नाउ, तो इस चीज को ध्यान में रखना। संपूर्णता में बिहार को दर्शाने वाला तस्वीरों का यह संग्रह है। इसको किसने संग्रहित किया है, फोटोग्राफर रघु राय और उनकी पत्नी सुश्री उषा राय जी के द्वारा इसे संग्रहित किया गया है। मतलब बिहार से संबंधित जो भी चित्रकलाएं हैं उनको इन्होंने, मतलब चित्रकलाओं के रूप में इन्होंने संग्रह किया है, उसका कंपाइलेशन एक बुक के तौर पे रखा है और इसका नाम दिया है बिहार डैट वाज एंड नाउ। किसके द्वारा, रघु राय और उनकी पत्नी उषा राय जी के द्वारा। तो आई होप अभी तक आप बने हुए हो तो आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि इसका लाभ मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।